दोस्तों, गोल्ड पिछले कुछ महीने में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाता दिख रहा है, लेकिन अब तस्वीर थोड़ी बदली हुई नजर आ रही है। वेनेजुएला संकट से आए तेज उछाल के बाद गोल्ड की चाल थम गई है। निवेशक अब भावनाओं के बजाय फैक्टर्स पर लौट आए हैं। डॉलर की दिशा क्या होगी, अमेरिका का आर्थिक डेटा क्या संकेत देगा और ब्याज दरों पर फेड अगला कदम क्या उठाएंगे, ये तीन फैक्टर अब तय करेंगे कि गोल्ड नई उड़ान भरेगा या फिर यहीं ठहर जाएगा। चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिस्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। ये तेजी वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मैदुरो की गिरफ्तारी के बाद आई है। उस वक्त जियोपॉलिटिकल रिस्क अचानक बढ़ गया और निवेशकों ने सेफ हेवन के तौर पर सोने का रुख किया। लेकिन बाजार का स्वभाव यही है कि शॉर्ट टर्म झटकों के बाद वो जल्दी ही अगले बड़े ट्रिगर की तलाश में लग जाता है। अब वही हो रहा है। निवेशकों का जो फोकस है वेनेजुएला संकट से हटकर अमेरिका की जो इकोनॉमी है इस पर शिफ्ट हो चुका है। इस हफ्ते अमेरिका से कई अहम आर्थिक आंकड़े आने वाले हैं, जिनमें कि सबसे बड़ा फोकस जो है वो दिसंबर महीने का जॉब्स डेटा है। ये रिपोर्ट तय करेगी कि अमेरिकी इकोनॉमी की सेहत कैसी है और अगले ब्याज दरों को लेकर बाजार को क्या सोचना चाहिए। ब्याज दरों की बात की जाए तो दोस्तों, यहीं से सोने की असली कहानी शुरू होती है। फेडरल रिजर्व से जुड़े हालिया बयान बता रहे हैं कि दरें जो हैं अब निर्णायक मोड़ के करीब है। सोने के लिए ये जो स्थिति है बेहद अहम होने वाली है। आमतौर पर जब ब्याज दरें ऊंची होती है तो सोना दबाव में रहता है, क्योंकि इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता। लेकिन जब दरों में कटौती की उम्मीद बनती है तो गोल्ड में नई जान आ जाती। पिछले साल यही देखने को मिला था। दरअसल 2025 गोल्ड के लिए ऐतिहासिक साल रहा है। 1979 के बाद ये सोने का सबसे शानदार परफॉर्मेंस था। साल भर में गोल्ड ने कई बार नए रिकॉर्ड हाई बनाए। इसके पीछे तीन बड़े कारण रहे। केंद्रीय बैंकों की आक्रामक खरीदारी, गोल्ड बेस्ड ईटीएफ में लगातार निवेश और साथ ही अमेरिकी फेड के द्वारा की गई 3 ब्याज दर कटौतियां। अब सवाल यह है कि क्या वही ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा? इसका जवाब डॉलर की चाल पर भी छुपा है। हाल ही के सत्र में ब्लूमबर्ग डॉलर स्पॉट इंडेक्स करीब 0.1% कमजोर हुआ। डॉलर में कमजोरी आमतौर पर सोने को सपोर्ट देती है, क्योंकि इससे अन्य मुद्राओं में सोना सस्ता दिखता है। अन्य कीमती धातु की बात की जाए तो चांदी में हल्की कमजोरी देखी गई है। वो $76 प्रति ओंस के आसपास फिसल गई है। वहीं प्लेटिनम और पैलेडियम में ज्यादा हलचल नहीं देखने को मिली। ये संकेत देता है कि फिलहाल बाजार बड़े फैसले से पहले इंतजार की स्थिति में है। तो क्या सोने में कुछ बड़ा होने वाला है? जवाब सीधा नहीं है। अगर अमेरिका का जॉब्स डेटा और बाकी आर्थिक आंकड़े कमजोर आते हैं तो ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद फिर से तेज हो सकती है और गोल्ड नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ सकता है। लेकिन अगर डेटा मजबूत रहा और फेड सख्त रुख अपनाता है तो सोने में कंसोलिडेशन या फिर हल्की मुनाफा वसूली भी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।